जो आदमी हमारे विचारों से सहमत है, एक दिन का 1 रुपया दो, हम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की तस्वीर ही चेंज कर देंगे। सिर्फ 1 रुपया। वो आपको वो धर्म निभाना है कि मैं समाज हित में, इसका जो एक चिड़ी पानी डाल रही थी कि भाई इससे क्या होगा, क्या मैं मेरा धर्म निभा रही हूं। सिर्फ 1 रुपया एक दिन का, 365 रुपया आप भिखारी को दे देते हो। परंतु हमारे लिए फाउंडेशन की रोटी भी बेकार है, हम रोटी भी नहीं खाएंगे उसकी। तो मैंने बिजनेस छोड़ा, 11 करोड़ रुपए मैंने मेरे दोनों बच्चों से लिए, फाउंडेशन डाल दिए। 1 करोड़ रुपया आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान कर्मचारी संघ के लोगों ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अब ये 12 करोड़ रुपए से हमने कमाई चालू कर दी और आगे बढ़ रहे हैं। अब 70 लाख राजपूत, 10 लाख आ जाते हैं और 1 रुपए के हिसाब से कितने हुए, 35 करोड़ हो जाते हैं। और एक लड़का लड़की पढ़ाई में मैक्सिमम 5 लाख रुपए साल का। और ऐसे सर्किल पे सर्किल बनाते जाओ, ठीक है। और फिर राज आ जाए। राज प्रजातंत्र में राज करना बहुत इजी है, परंतु बगैर एकता के हो नहीं सकते। अपने विचार ही सहमत नहीं है, तो विचारों के लिए हम उनको ही मेंबर बनाएंगे जो हमारी विचारधाराओं से सहमत है। हमें राजनीति नहीं करनी, पर राजनीति करने वाले हैं समाज के अच्छे लोग, भाटी साहब है, इनको उठाओ। और बाकी आपको पतन करवाना है, अगर समाज का और पतन करवाना है तो राठौर साहब के बारे में बता ही दिया। बाकी इस बार सरकारों ने किस किस को टिकटें दी हैं, उनकी व्याख्या करना बेकार है। वो इतने बड़े महान आदमी हैं कि घरों से बाहर नहीं निकलते, कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो हमने इस कारण मैंने चुनावों के अंदर बहुत पैसा बर्बाद किया। आज के बाद में हमारे पास पैसा नहीं है, न कोई हॉस्टल के लिए है। हॉस्टल 2 बना दिए, पर आपसी राजनीति इतनी कर रहे हैं कि बड़ा दुख हो रहा है। तो जिंदगी में ही सोच लिया अब हॉस्टल बना के नहीं देंगे, हमें जरूरत भी नहीं है। रोटी खाओ, पत्तल फाड़ो। बेस्ट कॉलेज कौन सा चल रहा है, बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा चल रहा है, उनके अंदर पैसा दो तो बच्चे को बढ़िया हॉस्टल में बढ़िया उसमें भर्ती करवा दो, वो अपने आप पढ़ के कामयाब हो जाएगा। मेरे की आपके पास आवश्यकता नहीं है। ऐसा हुआ है। तो ये बाकी कभी मैं शक्ति सिंह जी को लेके आऊँगा, वो अच्छी तरह वर्णन कर सकते हैं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। तो ये योजना लेके, इसमें अगर हमारे साथ है वो लोग जुड़े केवल जो हमारी विचारधाराओं से सहमत है। इसकी वेबसाइट देख लेना, ग्लोबल यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की। अभी हम 3 लोग हैं इसमें, विक्रांत सिंह तोमर, मैं, परंतु अब जैसे निवेदा है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार बना हुआ है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ये लोग आए। हिंदुस्तान के सब CSR हेड सूर्यगढ़ में थे 2 दिन, हमने विचार मंथन किया और एक दूसरे का सहयोग करने की प्रोमिस किया उनको, और सब करके हम उस शिक्षा पे चल रहे हैं। ये जितनी भी है मंच बनाओ, आप यहाँ बनाओ, अच्छे जितने भी थिंक टैंक है उनको लाके कि समाज का उत्थान कैसे हो सकता है। एक आर्थिक, एक राजनीति, राजनीति करने और राजनीति का सहयोग करो, क्या दिक्कत है। पर वहां गीत गाने की जरूरत नहीं है किसी के, खुद की ताकत खुद बनो जब तो बन जाओ। और ये बहुत आसानी है। ये जो प्रजातंत्र क्या चीज है देखा, सबसे भ्रष्ट अगर दुनिया में कोई चीज है वो है प्रजातंत्र। या टूटी सड़कें, गंदी नालियां, तेरी मेरी सब बातें होती है, ये सबसे गंदा काम है। इसमें राज करना बहुत इजी है। महान सिकंदर ने राज कैसे किया पता है आपको? मेसोपोटामिया का एक छोटा सा राजा था, उसके सिकंदर पैदा हुआ। अरस्तु, सुकरात प्लोटो अरस्तु, वो गए भाई महाराज आपके हुआ लड़का, ये विश्व विजेता बनाऊंगा इसको। क्या वो कैसे बनाएगा? क्या जब ये 2.5-3 साल का हो जाए आश्रम भेज देना। भेज दिया कि अब मुझे 35,000 लड़के और चाहिए इसी उम्र के। उनको बनाया, पढ़ाने वाले की जाओ शादी कर लो, शादी के बच्चे हो जाएं जब आ जाना। जब उन्होंने बोला कि सबसे कमजोर कड़ी है यूनान, सबसे पहले प्रजातंत्र यूनान के अंदर आया था, अगर आप लोगों को नॉलेज है तो, क्या इसमें सब की सब भ्रष्ट हैं, इनको एक रात में उड़ा दे सबको। और उन्होंने वैसा ही किया। बात लीक हो गई थी, पर उसके बावजूद भी वो उस पर राज किया। फिर बगल वाले को जीता, फिर तीसरी बार, चौथी बार उसने एक ही काम किया, 4-5-10 आदमी पहले भेजे तेरे पर अटैक करेंगे, तू समझौता कर ले, तेरी लड़की की तो शादी कर दे और गवर्नर बन जा, राज हमारा। वो तो लड़ा है तो सिर्फ यहीं पोरस से लड़ा है, बाकी सिकंदर ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, पर उसके डर से वो राज लेता है। तो आप एकता करोगे, विचार अच्छे होने चाहिए, इंटेंशन अगर बैड है उसका फिर कोई इलाज नहीं है। तो हम विदाउट इंटेंशन के, मतलब हमारा इंटेंशन बहुत बढ़िया है, अच्छा सोच, अच्छे विचार, और सिर्फ थिंक टैंक रख रहे हैं।
सोच अच्छा हो तो अगर आपको किस तरीके से काम होता है, एक बार जयपुर आओ तो मेरे फार्म हाउस में जाना। मेरे बड़े वाले लड़के ने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। हमारे पास है 50 लीटर पर डे पानी। अगर एक व्यक्ति तो पूरे जयपुर शहर को 2 दिन पानी पिला सकता है, इतना हमने संग्रह किया है। कभी आके देखोगे, बुद्धिजीवी बच्चों को इनको भेजो तो उनका माइंड डेवलप होएगा। तो नया सोच, नए विचार, दूरदृष्टि, पक्का इरादा करके इस जो हमने योजना बनाई है उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप केवल अब हमारे विचारों से तो साथ में जुड़िए, राज आपका आ जाएगा, 5 साल के अंदर आ जाएगा। एक बाबू है ना, वो भी फेल कर देता है कलेक्टर को। तो शिक्षा पे ध्यान दें। 2 चीज, नंबर 1 आर्थिक रूप से मजबूत करना, वो नौकरी से होएगा या बिजनेस से होगा। तीसरा, वो गरीब कन्या, अपना समाज की ब्रीड खराब नहीं हो, जिनके माँ बाप नहीं है, पैसा नहीं है, उनकी शादियों के लिए हम पूरी हेल्प करेंगे। या वो प्रतिभावान लड़के लड़कियां जो इंटरनेशनल खेल सकते हैं, किस बहाने से नौकरी मिल जाती है, उनको अभी 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं, बाकी इसके अलावा उद्देश्य नहीं है। थैंक यू।